नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी उतार, कभी चढ़ाव। जैसे जीवन में एक संतुलन की आवश्यकता होती है और इस जीवन रूपी यात्रा में हमारे मन की क्या भूमिका होती है, उसके ऊपर हम पिछले एपिसोड में चर्चा किए थे। आज इसी क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि एक सुंदर सी घटना आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक देश में एक कैदी को फांसी की सजा हो गई। जब वहाँ के वैज्ञानिकों को इस बात की पता चला कि एक कैदी को फांसी की सजा दी गई है, तो उन सब के मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा प्रयोग कर लें। और वो सब वैज्ञानिक जेल में गए और उस कैदी से चर्चा किया और कैदी को कहा कि आपकी तो वैसे मृत्यु होने वाली है, आप हम आपके ऊपर एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। तो उसने कैदी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी तो मृत्यु वैसे भी होने वाली है, आप लोग अगर मेरे शरीर के ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए। अब उन वैज्ञानिकों ने एक बड़ा सा कोबरा सांप ला करके दिखाया और उस कोबरा सांप को ला करके कहा कि इससे हम आपको कटवाएंगे और कटवा करके ये देखना चाहते हैं कि सांप का जहर आपके शरीर में कितने देर में चढ़ता है। तो और उसके बाद उसकी आंखों को पट्टी बांध दिया गया और सांप को सामने दिखाया गया और उसमें से एक वैज्ञानिक एक छोटा सा कमेंट्री दिया। कमेंट्री में कहा कि अब ये सांप आपके नजदीक पहुंच रहा है, आपके शरीर के पास पहुंच गया, अब आपके पैर को ये चुभ रहा है, काट रहा है। और उसी तरह की वो फीलिंग वो कैदी करता गया। लेकिन प्यारे दर्शकों, उस समय उन वैज्ञानिकों ने सांप से नहीं कटवाया, 2 पिन लिए हुए थे और उस पिन को चुभा दिया। जैसे उस पिन को चुभाया, थोड़ी देर बाद वो कैदी तड़फने लगा इस फीलिंग के साथ कि मेरे को जहरीला सांप ने काट दिया। और आधे घंटे बाद जब वैज्ञानिकों ने शरीर में प्रयोग देखा, चेक किया, तो उसके शरीर में वही जहर मिला जो एक सांप काटने से होता है और कुछ सेकंड के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो मन में जो विचार चलते हैं, उस मन का जो विचार के जो संकल्प का प्रभाव हो वो कितना पड़ता है। तो अच्छा का भी पड़ता है और बुरा का भी पड़ता है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं आदरणीय सूर्य भाई जी, ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक सांप के काटने से एक व्यक्ति के ऊपर कितना जहर का प्रभाव पड़ता है, उसके अंतर मन में इतना कैसे गहरा कर गया कि सुई चुभने के बाद भी उस व्यक्ति तड़प तड़प करके शरीर छोड़ दिया। मैं भी सोच रहा था, कहानी बहुत ही सुंदर है, कुछ रहस्य छुपाए हुए है कि यदि जहर किसी का जीवन ले सकता है, संकल्प था ना, केवल जी जी, संकल्प से जहर उत्पन्न हो गया। संकल्प की शक्ति किसी का जीवन ले सकती है तो किसी का जीवन बना भी तो सकती है। अगर संकल्प से जहर उत्पन्न हो सकता है तो अमृत भी तो पैदा हो सकता है ना। जी जी, तो सचमुच हम सभी, ये स्वयं मेरे लिए बड़ी प्रेरक चीज थी कि अपने संकल्पों को इतना सुंदर बना दें कि हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस अमृत की तरह हमारे ब्रेन में और शरीर में प्रवाहित होने लगें। ये सत्य है कि निगेटिव संकल्प जहर का ही काम कर रहे हैं। निगेटिव एनर्जी हमारे शरीरों में फैलती जा रही है, जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। और एक मुख्य चीज ये हो रही है कि ब्रेन कमजोर हो रहा है। देखिए, 2-3 चीजें हैं यहाँ, मन, बुद्धि और ब्रेन। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। मन और बुद्धि ये सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की, और ब्रेन जैसे इंजन है इस बॉडी का। आत्मा यानी मन और बुद्धि इस ब्रेन के द्वारा शरीर का संचालन कर रही हैं, शरीर को कंट्रोल कर रही हैं, हर क्रिया को दिशा दे रही हैं। तो अगर मनुष्य के मन में ऐसे जहरीले विचार उठते रहते, देखिए कभी कभी इतने जहरीले विचार मनुष्य करता है कि इसके जीवन को नष्ट कर दूंगा, अरे इसको मैं जीने नहीं दूंगा, इसकी सारी संपत्ति नष्ट करूंगा। जहरीले विचार। अब ये विचार पहले उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको तो नष्ट करेंगे या नहीं ये अलग बात है। हो सकता है वो व्यक्ति इतना पावरफुल हो कि इसके संकल्पों के प्रवाह को वो तुरंत काट दे, लेकिन ये जहर इसके अंदर अवश्य जा रहा है। तो हम अपने जीवन के सफर को सुहाना बनाने के लिए सचमुच अमृत तुल्य विचार किया करें। मन में बहुत शक्ति है। मन की शक्ति को एकाग्र करके यदि मनुष्य चलती हुई ट्रेन को
संकल्प दे कि स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, तो गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा और गाड़ी रुकने लगेगी। शक्तिशाली संकल्प करके यदि मनुष्य और कुछ करना चाहे और उसे अपने में पूर्ण विश्वास हो तो वो संकल्प के बल से करने में समर्थ होता है। अभी संकल्प शक्ति का भी सबसे बड़ा हिस्सा रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन जिसे हम कहते हैं, अवचेतन मन भी कहते हैं, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन माना देखिए चेतन शब्द है, ये मन जो सदा सोच रहा है ये चेतन मन हो गया, चेतन है हम। और जो कभी सोया है, आधा सोच रहा है, आधा नहीं सोच रहा है, वो अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो निश्चित रूप से जब वो ज्यादा सोच नहीं रहा तो उसकी पावर ज्यादा है। तो हमारे मन की टोटल 90% शक्ति अंतर मन में रहती है, इसलिए ये अंतर मन हमारा बहुत शक्तिशाली होता है। कुछ शक्तियां सोई रहती हैं, कुछ इनएक्टिव रहती हैं, काम नहीं करती। पर मनुष्य यदि अपने मन की शक्ति को पहचान ले, उसे नई दिशा दे दे, तो वो चमत्कारिक कार्य कर सकता है। अगर वो विद्यार्थी है तो अपनी बुद्धि का अप्रतिम विकास कर सकता है। यदि वो व्यापारी है तो नए नए उसको बिजनेस के टेक्निक और टैक्स मालूम हो सकते हैं। यदि वो एक साइंटिस्ट है तो मन की इस एकाग्रता के द्वारा उसके मन में रिसर्च के नए नए इंट्यूशंस आ सकते हैं। यदि वो एक गृहिणी है तो वो अपने परिवार को सुख शांति में बनाने के लिए इस मन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो सचमुच ये शक्ति वंडरफुल है, मैजिकल है, मिरेकुलस है और हम सबके पास है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे ही पास है, लेकिन अनभिज्ञ हैं, आम आदमी इसकी शक्ति से अनुभुज्ञ हैं। गीता बहन जी, इसी को थोड़ा और प्रकाशित कीजिए कि अंतर मन आखिर क्या क्या कर सकता है। उन्होंने एक सोच तो डाली दिमाग में, परंतु एक विजन दिखाया कि हमने काले रंग का सांप छोड़ दिया है, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो अंतर मन क्या करता है, विजन्स को कैच करता है, जिन्हें हम इनडायरेक्टली वे में कहते हैं कि हमारे कुछ सपने हैं। तो अंतर मन को हम अच्छे अच्छे विजन्स दिखाएं जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, तो उनकी भाषा को वो अच्छी तरह रिसीव करता है। और ये बहुत ही अच्छी बात भाई जी ने बताई कि हमारी संकल्प शक्ति जादुई काम कर सकती है। हमारी संकल्प शक्ति दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है, बिगड़ी को बना सकती है, असंभव को संभव कर सकती है। देखिए, जब बात आती है कि ये सृष्टि किसने रची, कैसे रची, तो एक बात उभर के सामने आती है जो सबके मुख पर होती है कि सृष्टि ब्रह्मा ने संकल्प से रची। अब आप सोचिए कि अगर सृष्टि संकल्प से रची जा सकती है तो वो संकल्प शक्ति तो हम सबके पास है। और भाई जी ने जैसे पहले भी बताया कि संकल्प शक्ति में रचनात्मक पावर होती है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जैसे आत्मा की एक शक्ति मन है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट बोलेंगे लेकिन बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक, वो है अंतर्मन। जैसे हम बहुत बड़ा घर बनाते हैं लेकिन घर में एक स्टोर जरूर बनाते हैं, और वो स्टोर इसलिए बनाते हैं कि जरूरत की चीजें जो हमें कभी कभी लगती हैं हम भर के रख देते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है स्टोर का दरवाजा ओपन करते हैं, निकालते हैं और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा की जो मन, उसकी पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो अंतर मन में एक स्टोर की तरह उसमें भरी रहती है। यूं कहेंगे कि एक इतनी अनंत शक्ति, अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती, वो हमारे अंतर मन में रहती है। परंतु आज हम देखते हैं कि ये शक्ति सबके पास है तो सही, परंतु सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। एक छोटी सी बात आ गई, बीमारी आ गई, समस्या आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, तो हम विचलित हो जाते हैं, हम अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं। हम जानते ही नहीं कि हमारे पास परिस्थितियों से बड़ी पावर है, वो है हमारे अंतर्मन की ताकत। भाई जी, जैसे गीता बहन ने बताया कि एक बाह्य मन, अंतर मन, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसको और क्लियर कीजिए कि ये बाह्य मन और अंतर मन क्या है, क्योंकि आम व्यक्ति नहीं जानते। देखिए, मनोवैज्ञानिक इसकी बड़ी बड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, व्याख्या कर देते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसी होती है कि कॉमन मैन उसको ग्रहण नहीं कर सकता। शास्त्रों में भी इसको चित्त कहा गया है, और चित्त में चमत्कारिक चीजें हैं, सिद्धियां हैं, उसमें वृत्तियां हैं, इसका वर्णन है।
लेकिन लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक साधारण भाषा में इसको लोगों को कह नहीं पाए, ताकि एक छोटा सा विद्यार्थी जो 5वीं क्लास में पढ़ता है वो भी समझ ले, 10वीं क्लास वाला भी समझ ले, कॉलेज वाले भी, इंटरव्यू वाले भी, बिजनेस वाले भी, एक बूढ़ी माता भी समझ ले। तो देखिए, इसको बहुत सहज भाव से मैं सबके सामने कहूँगा। और जैसे गीता बहन कह रही थी, ये अंतर्मन हमारी विजन की भाषा समझता है। विजन का सहज अर्थ है चित्र। हम एक चित्र दिखा देते हैं अपने अंतर्मन को, ऐसा है, तो वो उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक बहन जिसके दोनों पैर नम हो गए थे, यंग बहन, वो अभी वो चल नहीं सकती थी, बेचारी निराश थी, हॉस्पिटल में थी। अभी मेरे से बात हुई तो मैंने उसको एक ये चीज भी सिखाई कि तुम विजन बनाओ, चित्र बनाओ मन में, सवेरे उठ के बनाओ, दिन में बनाओ, शाम को बनाओ कि मैं बाहर सड़क पे आराम से दौड़ रही हूँ, अपने को दौड़ता हुआ देखो, और समय दे दोगे 3 मास में दौड़ रही हूँ। रिजल्ट तो ये हुआ कि वो ठीक हो गई, दौड़ने लगी, क्योंकि उसके मन में ये था ना, अब तो मेरे पैर डेड हो गए हैं, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी, बिस्तर पे ही तो मेरा जीवन बीतेगा, मैं क्या करूं जीवन में, निराशा थी। और जैसे ही उसने वो विजन दिखाई, वो चित्र दिखाया कि मैं दौड़ रही हूँ, और इसके साथ साथ उस विजन के लिए फुल कॉन्फिडेंस कि इट इज गोइंग टू हैपन, ये बस होने ही जा रहा है, यही होगा। तो 3 मास में वो ठीक होके सड़कों पे चलने लगी, अपनी बाइक चलाने लगी, अपने ऑफिस जाने लगी, सब काम करने लगी। इसको कहते हैं चित्र। ऐसे ही एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, लड़का, अभी IAS वाले कई मुझे कांटेक्ट करते हैं, और मैं उन्हें ये सिखाता हूँ, विजन बनाओ कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, नेट पे देख रहे हैं मेरा नाम आ गया है, या मार्कशीट जो भी आई, जो भी साधन है उसमें मेरा आ गया है, और मैं DM की कुर्सी पर बैठा हूँ, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, मिस्टर मुकेश IAS। तो ये विजन, और इसमें कॉन्फिडेंस कर लो, बिल्कुल विश्वास के यही होने जा रहा है, ये है विजन। तो ये एक तो अंतर्मन की ये चीज है। दूसरी चीज ये कि जब हमारा ये बाह्य मन शांत होता है, तब अंतर्मन जागृत हो जाता है। यानी जब हमारे मन के विचार शांत होने लगे, तो जो अंतर्मन में है वो जगने लगा, वो एक्टिव हो गया। और इसके 2 समय नेचुरल रूप से मनुष्य के पास होते हैं। एक सवेरे जब मनुष्य उठता है, मन शांत है 10 मिनट तक, धीरे धीरे मनुष्य सोचना शुरू करता है। रात को जब नींद आने को होती है, तो देखिए जब नींद आती है, हम सब कहते हैं ना, भाई नींद आ रही है, सोएंगे अब तो, यानी मन शांत हो रहा है। तो 2 टाइम मन शांत हुआ तो अंतर्मन जग गया। इसमें हम उनको विचार देंगे, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। कई भाई बहने हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप कहते हो अंतर मन में अद्भुत शक्तियां हैं, उनको जगाओ, उनका प्रयोग करो, अपनी लाइफ में अपनी समस्याओं पर उनको अप्लाई करो, तो लेकिन हमें महसूस नहीं होती। क्या हमारे पास भी अंतर्मन में शक्तियां हैं? तो देखिए, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक पहलवान जो बॉडी बिल्डर है, ब्लैक बेल्ट जिसको मिला है, अच्छों को उठा उठा के फेंक दे, इतनी ताकत है उसके पास फिजिकली। एक दिन गहरी नींद में सो रहा था, एक छोटा सा बच्चा आया और उसकी कीमती चीज उसकी बाजू से उठा करके ले गया। वो छोटा सा दुबला पतला बच्चा उससे डरा नहीं। बताइए किस चीज का फायदा उठाया उसने? सोया हुआ था। बस यही बात है कि हमारी जो अंतर मन में शक्तियां निहित हैं, वो सुसुप्त अवस्था में है। हमें जरूरत है उनको एक्टिवेट करने की, उनको जागृत करने की। अब देखिए, अगर हम किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाते हैं तो कैसे जगाते हैं? या तो उसे जोर जोर से आवाज लगाएंगे, या उसको हिलाएंगे, डुलाएंगे। तो हमें भी अपनी अंतर मन की शक्तियों को इसी तरह जगाना है। मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा ना करके आई एम पावरफुल सोल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जब मैं पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करना शुरू कर दूंगी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तब ये गॉल मेरे अंतर मन में जाएगा और मेरी शक्तियों को, जो सुषुप्त शक्तियां, उनमें हलचल पैदा कर देगा, उन्हें एक्टिवेट कर देगा, उन्हें जागृत कर देगा। और फिर वे जागृत शक्तियां मेरी प्रॉब्लम पर, मेरी समस्याओं पर काम करना शुरू कर देंगे। तो आखिर ये जगाने का सुंदर समय कौन सा है, और जगा करके क्या करना है आगे? बहुत अच्छी कहानी सुनाई पहलवान की। हम बचपन से ही सुनते आते थे
मनुष्य के मन में अनंत शक्तियों का समावेश है, वो सोई हुई हैं, उन्हें जगाओ। लेकिन हम इंतजार ही करते रहे, किसी ने फिर ये नहीं सिखाया कि जगाओ कैसे। भाई पहलवान को तो हिला के नाम लेके पुकार के जगा दिया गया, किसी व्यक्ति को जगा दिया गया, लेकिन शक्तियां कहाँ सोई हैं, ये कहाँ हैं और इनको कैसे जगाया जाए, ये एक जिज्ञासा हमारे मन में रहती थी। तो देखिए शक्तियां सोई हुई हैं अंतर मन में, क्योंकि हमने इनके ऊपर बहुत सारी लेयर डाल दी हैं निगेटिव थॉट्स की, और ये मान लिया है कि हम तो बड़े कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। अभी जब हमने ईश्वरीय ज्ञान लिया तो हमें ये बहुत अच्छा विवेक प्राप्त हुआ कि तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, तो तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचानो। तो जैसे ये पता चला सर्वशक्तिवान की संतान, तो एक जागृति आई, स्मृति आई। हाँ, तो हम में तो बहुत शक्तियां हैं। शेर का बच्चा थोड़ा ही सोचेगा मैं कमजोर हूँ, ऑटोमेटिकली उसकी शक्तियां प्रदर्शित होती रहेंगी। वो छलांग भी लगाएगा, किसी हिरण को देख लेगा, उसके पीछे झपटेगा या और कुछ करेगा तो उसकी दिखाई देंगी। दूसरी बात, इसी में हमें एक शब्द मिल गया सुंदर कि तुम बहुत शक्तिशाली हो मास्टर, सर्वशक्तिवान हो। इसको बार बार याद करने से हमारी सोई हुई शक्तियां जगने लगी, जग जाती हैं। तो इसका टाइम सबसे सुंदर सवेरे का ही होता है। जैसे मैंने कहा, बाह्य मन उस समय शांत होता है। और जो योग अभ्यास करते हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो अपने मन को जब चाहे शांत कर सकते हैं, 1, 2, 3 थॉट्स पर मिनट पर ला सकते हैं। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं दिन में 12 बजे भी, सवेरे 8 बजे भी, शाम को 6 बजे भी, सोने से पहले भी हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को शांत कर लें, तब इस मन को जो विचार हम देंगे, केवल शक्तियों की बात नहीं, इसमें बहुत सारे टैलेंट्स भी हैं, योग्यताएं भी हैं। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। एक व्यक्ति के अंदर कवित्व छुपा हुआ है, उसको पता नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर लेखन कला छुपी हुई है, एक व्यक्ति के अंदर पेंटिंग की कला छुपी हुई है, गाने की छुपी हुई है, उनको पता नहीं है। वो अगर ये संकल्प देने लगे सवेरे उठते ही, जैसे गायन, मान लो थोड़ा थोड़ा गाता है लेकिन उसको तो परफेक्शन कला के रूप में नहीं दिया है। तो वो संकल्प देने लगे मैं एक सफल गायक हूँ, और एक विजन बनाने लगे, मेरे सामने 5000 लोग बैठे हैं और मैं स्टेज पे गीत गा रही हूँ, बहुत सुंदर, और लोग झूम रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, आनंद छाया हुआ है। तो वो अंदर की जो योग्यता है गायन की, वो जागृत होने लगेगी। ऐसे हम अपनी योग्यताओं को भी जगा सकते हैं, शक्ति को भी जगा सकते हैं, मन को शांत करके। पर सवेरे के 10 मिनट मोस्ट वैल्यूबल टाइम फॉर दिस। घर परिवार में जो माताएं बहनें रहती है, उनके लिए क्या विचार दें, वो कैसा सोचें अपने घर में, बच्चों के लिए, परिवार के लिए संकल्प क्या लाएं सुबह? हाँ, उनके लिए ऐसे नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा है या परिवार ऐसा है, कुछ नेगेटिव नहीं, सबके लिए बहुत पॉजिटिव। सब बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, संस्कारी हैं, चरित्रवान हैं, लायक हैं, सब योग्य हैं। अगर हम ऐसे सुंदर शक्तिशाली विचारों से सुबह सुबह अपने मन को चार्ज कर लेंगे तो हमारे मन के वाइब्रेशंस उन सारे परिवार वाले व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे। दूसरा रोहित भाई, मुझे याद आ रहा था 2000 में सौराष्ट्र, मुझे लगता कच्छ में भूकंप आया था, आपको याद होगा? जी। पूरे भारत की नजर यहाँ पर थी, गुजरात पर। बहुत भयंकर भूकंप आया था, मुझे लगता है 26 जनवरी का दिन था, सुबह भूकंप आया था। और उस भूकंप में लाखों लोग बहुत ही ज्यादा हानि को प्राप्त हुए थे। काफी लोग मर गए थे, कुछ लोग अपाहिज हो गए, कुछ लोगों का घर परिवार बिछड़ गया, उसमें मकान, बिल्डिंग सब तहस नहस हो गया था। इस भूकंप में एक न्यूज़ बहुत ही हाईलाइट हुई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए हमारे अंतर मन में कितनी गजब की शक्ति है, कितनी अद्भुत शक्ति है। और वास्तव में जब वक्त आता है तब हमारा सच्चा साथी हमारा मन और हमारा अंतर मन ही बनता है, जिसे हम गुड फ्रेंड बोल सकते हैं। एक टोटली पैरालाइज्ड व्यक्ति 3-4 साल से बेड पर था, टोटल ही जैसे उसका बॉडी डेड हो गया था, केवल सांसें चल रही थी।
उसका खाना पीना उठना बैठना बाकी और सारे दिनचर्या के काम कोई दूसरा ही कराता था, हिल भी नहीं पाता था। भूकंप आने के 3 दिन पहले उसे हाई फीवर हुआ। जब हाई फीवर हुआ तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में रखा और 3 दिन के बाद सुबह सुबह जब भूकंप के झटके आने लगे तो झटके इतने खतरनाक थे कि कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा था। पूरी बिल्डिंग मकान सब कुछ हिल रहे थे, लोग इधर से उधर गिर रहे थे, भगदड़ मच गई। और आईसीयू में कैसे पेशेंट होते हैं, बहुत ही सीरियस पेशेंट होते हैं। बड़ी वंडरफुल बात थी कि जो हिल डुल नहीं सकते थे वो पेशेंट भाग रहे थे, कोई अपनी बोतल लेकर मशीन लेकर, किसी को ऑक्सीजन लगाए, वो ही सब भाग रहे थे उठ उठ कर। ना किसी को किसी की पड़ी थी, ना जो उनके साथ वाले थे वो सोच रहे थे कि हमारे साथ जो हमारे बीमार हैं उनका क्या होगा, ना डॉक्टर्स को पड़ी थी ना नर्स को पड़ी थी। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे उस समय, बाहर निकलो कैसे भी जान बचे हमारी। अब सब भाग गए। जो पैरालाइज्ड व्यक्ति आईसीयू में था, जब उसने देखा कि सब भाग रहे हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, इवन जो उसको लेकर के आए थे वो भी भाग गए, वो अकेला रह गया। जी। तो ऐसी वंडरफुल घटना हुई जो कभी सपने में भी नहीं सोची होगी उसने। ऐसी वंडरफुल घटना हुई कि वो इस तरह से दौड़ा उठ करके कि उसने अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ दिया। इतनी स्पीड से वो बाहर निकला और बहुत ही अच्छी सुरक्षित जगह वो पहुंच गया। देखिए, वो मान चुका था कि मैं जिंदगी में कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने हाथों से अपना काम नहीं कर सकता। मान चुका था, वो स्वीकार कर चुका था। लेकिन परिस्थिति ने उसकी सोच को बदल दिया। उसके अंतर्मन की शक्तियों ने ऐसा काम किया कि उसे पुनर्जीवन प्राप्त हो गया। भाई साहब, जैसे गीतावन बता रही कि इतनी शक्ति हमारे अंदर है कि एक पैरालाइज व्यक्ति जो खटिया में पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, और ऐसे समय वो कहाँ से उनके अंदर शक्ति आ गई कि उठ करके वो भागने लग गया सबके साथ। देखिए, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे तो जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोफिजिशियन, वो इसका जवाब ज्यादा उचित देंगे। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे ही उसको जीने की इच्छा हुई ना, भागने की इच्छा, मर जाऊंगा, सब लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तो ब्रेन का वो हिस्सा भी एक्टिवेट हो गया जिसके डेड होने से पैरालाइज हुआ था, और उसकी सभी नर्व जो है एकदम काम करने लगी और बस वो उठ गया और भागने लगा। तो वास्तव में हमारे पॉजिटिव थिंकिंग इसी तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं भी एक बात कहना चाहूंगा अभिलाषली। देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी आयु 75 साल हो गई है, लेकिन उसके मन में एक उमंग है कि मुझे 15 साल और बहुत अच्छी तरह जीना है, बड़े बड़े काम करने हैं, मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, और मान लो सोच ले मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा। तो ये जो उमंग के संकल्प उसके हैं, ये उसके ब्रेन को पुनर्जैसे जीवित करेंगे, उसके सेल्स जो कमजोर हो गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ये मन की शक्ति से काम होगा। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ अच्छा लक्ष्य रख के उमंग उत्साह के साथ जीना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो भाग्य दुर्बल है, देखा मेरे से तो रोटी भी नहीं बनती, मुझे तो खाट से भी कोई उतारे, ये नहीं। एक अच्छे उमंग उत्साह संकल्पों के साथ यदि मनुष्य जिएगा तो उसका ब्रेन उसी तरह से एक्टिवेट रहेगा, और ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर शरीर की भी अनेक व्याधियों को नष्ट करेगी और बाहर की भी अनेक समस्याओं को समाप्त कर देगी। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब हमारे दर्शकों के लिए कि हम अपनी मन की शक्ति को जो अंदर निहित है वो आप चर्चा करके बता रहे हैं, लेकिन इसमें राजयोग क्या सहयोग करता है? हाँ, इस पे तो हम आएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट पहलू तो यही है। शक्तियों को जगा देना ही काफी नहीं होता। देखिए, एक व्यक्ति को हम जगा तो दें, लेकिन फिर वो सुस्त होके लेटने लगे, इसलिए उसको उठना, हाथ मुंह धोना, फिर चाय पी लेना, फिर एक्टिव हो जाना कार्य के लिए, वो भी तो जरूरी होता है ना। हमारे यहाँ कई लोग 3 बजे उठ जाते हैं, दूर उन्हें मेडिटेशन करने जाना है, नहा धो के फटाफट चुस्त होके चल देते हैं। तो राजयोग में क्योंकि हम अपना संबंध सर्वशक्तिवान से जोड़ते हैं, तो जो हमारी शक्तियां जग गई हैं, अब सर्वशक्तिवान की शक्तियां उनसे मिलने लगती हैं, और ये जगी हुई शक्तियां और वृद्धि को पाने लगती हैं। इसलिए राजयोग में सर्वशक्तिवान से मन बुद्धि को जोड़ने से हमारी ये सभी शक्तियां परफेक्शन की ओर चलेंगी। अगर वो 30 डिग्री पर हैं तो 40, 50, 60, 80 तक पहुंचेंगी, 90 और फिर 100। इस तरह राजयोग से इनमें वृद्धि होती है। बहुत सुंदर सुंदर बातें आप दोनों ने बताया। आप दोनों का पुनः एक बार हमारे स्टूडियो में धन्यवाद, शुक्रिया आप दोनों का।
अगर हमारा मन में कुछ अच्छे विचार आए तो उन्हें उत्पन्न होने दें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में अच्छे विचार तो आते हैं लेकिन हम उन्हें दबा देते हैं, लेकिन उसको दबाना नहीं है, बल्कि अच्छे विचार को क्रिएट करना है, उनको पैदा करना है। जैसे गीताबन ने बताया कि परिवार में, गृहस्थ में जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको परिवार की जिम्मेदारी है कि परिवार का संतुलन कैसे बना करके रखें। कई बार हम उठते ही विचार करने लग जाते हैं कि मैं कैसे कैसे घर में आ गई, मैं कैसे परिवार में आ गई, लेकिन आप उसके जगह ये विचार करें कि मैं कितना सुंदर परिवार में हूँ, कितने सुंदर घर में हूँ, कितने सुंदर परिवार की मुझे पालना करनी है। तो हमें ये जानने को मिला आज कि अंतर मन में क्या क्या शक्तियां हैं और उन शक्तियों से हमारी जीवन रूपी यात्रा को कितना मधुर बना सकते हैं। जैसे कि हमारा नाम ही है सुहाना सफर, ये जीवन भी एक सुहाना सफर बना सकते हैं। इसके ऊपर और आगे भी हम चर्चा करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।